इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा को शिरकत की इजाजत न देने का मामला। बोल न्यूज की खबर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। बोली दहिंदा की शिकायत पर नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराही नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार करेंगे। कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बेड को रोकने और फौरी तौर पर नया टेंडर देने का मुतालबा किया गया था। बोल न्यूज ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में यकसा मौके न मिलने का मामला उठाया था। बिग विक्ट्री फॉर अस। हम लोग बहुत खुश हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक आला सतह की कमेटी बनाई है टू एड्रेस आवर कंसर्न्स और हमें हमारी शिकायत को पूरा करने के लिए हमारा केस पुट अप किया जाएगा और हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। ऑन दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द रिस्पेक्टेड ग्रीवेंस कमेटी एंड बोल न्यूज चैनल, जिसकी वजह से ये हमारी शिकायत एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस की गई। हम पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश अंजुआ की बोल न्यूज से गुफ्तगू कहा, यकीन है कि कवायद और जवाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बोल के भी शुक्रगुजार हैं कि बोल ने मामला उठाया। वफाकी काबीना ने IPPs मुआहदे खत्म करने का आगाज कर दिया। बिजली सार्फिन पर IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ खत्म करने के लिए इकदाम। बिजली सार्फिन को 60 अरब रुपए सालाना फायदा और फी यूनिट नर्ख में कमी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। माजी में संगदिल हुक्मरान आया, कहा गया महंगाई से सरोकार नहीं। IPPs जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनके साथ हमने गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ किया। उनके तमाम जो अग्रीमेंट्स थे उनकी हर शिक को स्टडी किया। 411 अरब रुपए की बचत की। पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम से कम 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। 5 IPPs की बंदिश से बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। बिजली की खरीदो फरोख्त का नया सिस्टम ला रहे हैं वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। IPPs से तस्लीम कराया कि वो अरबों रुपए मुनाफा कमा चुके हैं। पांच IPPs आटे में नमक की तरह हैं, लेकिन बहरहाल हम इसका वेलकम करते हैं, खुशाइन करार देते हैं। हम इस प्रेशर को जो आवाम का दबाव है ये हुक्मरानों पर डाले रखेंगे ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले। 5 IPPs को बंद करना खुश आइंद है, मगर ये मनसूखी आटे में नमक बराबर है। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अगर मुआहदे मनसूख हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं खराबी थी। कौम को बताया जाए कि ये अजाब हम पर किसने मुसल्लत किया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के तरमीमी मसवदे पर इत्तेफाक कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वक्त की चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मौलाना की शराइत और तजवीज़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। मुसवदे में मौलाना फजलुर रहमान की तरमीम भी शामिल कर ली गई। नवाज शरीफ की बिलावल को शाबाश, सियासी किरदार को सराहा। कहा, पार्लियामान की बारादस्ती के लिए हम एक हैं। 18वीं तरमीम ने इदारों को मजबूत किया था। बिलावल ने नवाज शरीफ से कहा, आपके सियासी विजन, सोच और तजुर्बे की बहुत कदर करता हूँ। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजुर्बे की ज़रूरत है।
आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम की तजावीज़ तस्लीम करने की सूरत हाल से आगाह किया। मुर्तज़ा वहाब का मीडिया को जवाब देने से गुरेज। कहा मौलाना को उम्रे की मुबारकबाद देने आए थे। शहरी रहमान ने कहा मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रहती है। कोशिश है कि इत्तेफाक़ी राय पैदा करें। क्या आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी की जा सकती है? सहाफ़ी का सवाल। शहरी रहमान ने जवाब दिया बिल्कुल, क्यों नहीं की जा सकती। दुमरा करके आए ना सर, कोई जॉइंट कमेटी बन रही है सर? उसके साथ हमारी अच्छी मीटिंग रहती है और कोशिश है हमारी कि हम कंसेंसस क्रिएट करें। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा हमें हिदायत दी है कि एक उस पर जो इशू है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर और जुडिशल रिफॉर्म्स पर। Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us, and we are not amongst friends, we're amongst family. Crown Prince, Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, who hold Pakistan in the highest regard as a strategic partner, a cultural partner, a country like no other in terms of the bond. इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज ने खिताब में कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान लासवाल ताल्लुकात हैं। हमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। हम दोस्त हैं, ये ख़ानदान है। पाकिस्तानी दोस्ती की गर्मजोशी का एहसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। हमारी मईशत और मुआशरती इक़दार एक साथ जुड़ी हैं। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। Occasion marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia have a deep-rooted, time-tested relationship. We remain firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of Kingdom of Saudi Arabia. पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान बाहमी शराकतदारी का अकास है। पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए हमा वक्त तैयार है। मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। करंट अकाउंट खसारे में खातिर ख्वाह कमी आ रही है। सऊदी वक्त का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता कई माह से मईशत में इस्तेकाम लाने की कोशिश की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा प्राइवेट सेक्टर को मुल्की मईशत में किरदार अदा करना होगा। फोरम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था पाकिस्तान की मार्केट में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गोश्त, फल, सब्जी और मछली बरामद करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहा। शहबाज शरीफ बोले पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात हुई। दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा तवक्को है कि दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। सऊदी वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों ब्रादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान के शहर अशकाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट आमद पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल तुर्कमेनिस्तान काबीना के नायब वज़ीर आज़म बातिर अमानमू ने किया। सदर मुमलिकत को रिवायती रोटी और फूल पेश किए गए। सदर मुमलिकत तुर्कमेनिस्तान के कौमी शायर मखदूम गली फरागी के 320 सालगिरह की मुनासबत से बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत दौरे के दौरान तुर्कमेनिस्तान की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे।
वजीर खजाना ने सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कहता है 20% सेल्स टैक्स इनपुट अदा करता है वो झूठ बोल रहा है। मुल्क में 3,400 अरब रुपए की टैक्स चोरी और फ्रॉड है। सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनियों के टैक्स गोशवारों की स्लाइड्स पेश की और कहा कि कंपनियां अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस होने से पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारका तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कीमत अदा की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से खत्ते में क़याम अमन में मदद मिलेगी। मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को खत के मंदरुजात पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्पीकर के खत पर मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन पहले ही 4 असम्बलियों की स्पीकर्स के खतूत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका है। नजसानी 27 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुई। मामले पर जल्दबाजी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूरे दौर में नजसानी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है, जो 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जरगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी की। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, जो लोग इस मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सूबे के मुतादिद इलाके आज भी नो गो एरियाज हैं। सबको मुत्तहिद होकर सूबे को अमन देना होगा। कल इंशाअल्लाह हैदराबाद में नौजवान एक नई तारीख रकम करेंगे। क़यादत की तब्दीली के लिए नौजवान सबसे बड़ा असासा साबित होंगे। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बाग़ मुस्तफ़ा ग्राउंड हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने सिंध के देही और शहरी इलाकों को जोड़कर रखने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानी दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की सरप्राइज्ड एंट्री। लांढी, मली, कैदाबाद, गुलशन मेहमान, न्यू कराची, सुरजानी और अतराफ में गर्द आलूद हवाओं के बाद बारिश। कई इलाकों में झालाबारी, गर्मी और हब्स की शिद्दत बढ़ गई। बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। अबुल हसन अस्फहानी रोड, स्कीम 33, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन हदीद और दीगर इलाकों के रहायशी बिजली से महरूम। साफीन मुश्किल से 2-4 मामूलाते जिंदगी मुतासर। मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात का ढोंग रचाया गया। मकबूजा कश्मीर में घोष वोटर्स की तादाद 50 लाख है। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की 1951 की करारदाद के मुताबिक इंतखाबात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का मुतबादिल नहीं हो सकते। मसला कश्मीर हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म। दौरान समाज CDA के वकील ने कहा कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई है और कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। जस्टिस आमिर फारूक ने वकील से कि अगर कुछ है तो नोटिस करे, वो इसको देख लेंगे। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। PIA तैयारा हादसा केस। सिंध हाई कोर्ट में पायलट की फ्लाइट सेफ्टी रेगुलेशन पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जहाज की लैंडिंग के जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की।
वकील ने जवाब दिया, जिम्मेदारान को फौरी तौर पर ड्यूटी से हटा दिया गया। अदालत ने कहा कि जिम्मेदारान ने मुसाफिरों की जान खतरे में डाली, आपने सिर्फ ड्यूटी से हटा दिया। असल जिम्मेदार वो हैं जो कंट्रोल टावर में थे। वकील ने जवाब दिया, PIA हादसे की असल जिम्मेदार है। अदालत ने रिमांड से 4 बरस गुजर चुके हैं, विफाक का जवाब नहीं आया। कंट्रोल टावर में तैनात अमले का रिकॉर्ड तलब, PIA और विफाक को 1 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म। इसराइली फिजाइया की गजा में स्कूल पर बमबारी, पनाह लेने वाले 28 बेघर फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हो गए। 10 से ज्यादा जख्मियों की हालत नाजुक, ज्यादा खवातीन और बच्चों की है। जख्मियों को दीरुल बलाह के अल-अक्सा अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस में 5 फलस्तीनियों और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में 3 फलस्तीनियों को मुहासरे के दौरान शहीद किया। इसराइल की जानिब से लबनान के शहरी इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी। जनूबी लबनान का मुज़ाफ़ाती इलाका दहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। बरदानिया पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान में लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फौजी मारा गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के असिस्टेंट कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि अगर इसराइल कोई हमला नहीं करता तो जंग नहीं होगी, लेकिन अगर इसराइल हमारे मुल्क में एक मकाम को भी निशाना बनाएगा तो हम दर्जनों सिक्योरिटी, फौजी और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाकर जवाब देंगे। समुद्री तूफान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हज़ारों परवाजें मनसूख हो गईं। तारीख के बदतरीन तूफान के सबब तकरीबन 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। इससे कबल तूफान हेलन फ्लोरिडा से टकराया था, जिससे जनूबी रियासतों में तकरीबन 250 अमवात हुई थी। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। इंग्लैंड का पहाड़ जैसा स्कोर, पाकिस्तान रन्स के अंबार में दब गया। चौथे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 6 विकेटों पर 152 रन्स। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन्स दरकार। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते रहे। 6 खिलाड़ी वापस लौट गए। मोहम्मद इजबाल 19 गेंदों पर 10 रन्स बनाकर आउट। साइम 25, अब्दुल्ला 0, शान 11, बाबर 5 रन्स बनाकर आउट हो गए। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के माथे पे सेहरा देखे। You are the best mom in the world. सनी बाइक पे मत जाओ, you know I don't like it. क्यों फिक्र करती है इतना मेरी? मैं कहीं नहीं जा रहा। Smile. हमेशा आपके पास रहूंगा। आज भी ये जालिम तौर पता नहीं कितनी माँ की गोते उजाड़ रही है। और कातिल डोर ने बांधा दुखों से नाता, खुशियों ने मुंह मोड़ लिया, आंसुओं में बह गए सारे अरमा। बेटे के सर पर सहरा सजाने का ख्वाब देखती ममता, कैसे सहेगी लख्ते जिगर की मौत का सदमा। बोल कहानी में देखिए जिंदगी की डोर कल बरोज जम्मा, रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।